तो अब ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप 2026 में अपनी यहाँ पर वापसी और शिरकत करने वाले हैं। भाई डेफिनेटली यूरो 2024 जिस नोट पे ख़त्म हुआ था, बहुत लोग तो लाइक क्रिटिसिज्म और सपोर्ट और क्या खेला, कैसा खेला, कितना ख़राब खेला, कितना अच्छा खेला, कितना अनलकी था, कितना विलन था, दैट्स अ डिफरेंट होल स्टोरी। लेकिन बहुत सारे लोग ने तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल से अब कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, एक हफ्ते बीत गया, तो ये समझने आ गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इमीडिएट रिस्पॉन्स शायद से रिटायरमेंट नहीं है। कुछ भी हो सकता है लेकिन रिटायरमेंट वो नहीं है। और अब जब यहाँ पर सीजन स्टार्ट हुआ और पहला जो इंटरनेशनल ब्रेक है उसमें पोर्चुगल के 2 नेशंस लीग के गेम आने वाले हैं और रोनाल्डो ने इंटरव्यू में आके सारी चीज़ें ही कंफर्म कर दी हैं। इससे पहले भी रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा इसका हिंट दिया था कि वो रिटायरमेंट को देख के क्या समझते हैं, रिटायरमेंट को लेके उनके क्या प्लान है और पोर्चुगल को वे किस तरीके से समझते हैं। जब उन्होंने हिंट करा कि पोर्चुगल का कैंपेन यूरो 2024 का बहुत मायनों में पॉजिटिव है, और एज अ रोनाल्डो फैन ना मतलब मेरे को भी थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन मार्क तो है। लेकिन सबसे पहले आज के इस एपिसोड में हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं कि रोनाल्डो के इंटरव्यू का क्या मतलब आप निकाल सकते हो और कहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम पोर्चुगल के लिए बढ़ने वाली है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले रोनाल्डो ने भाई ये कंफर्म कर दिया कि 1000 गोल और ये 900 गोल पे शायद से वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट नहीं है, लेकिन मनी मन होता है। 1000 गोल, समझ रहे हो, किसी कोई है ही नहीं भाई, 1000 गोल की हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 गोल मोस्ट प्रॉब्ली पोर्चुगल के आने वाले 2 गेम में इस इंटरनेशनल ब्रेक में अचीव कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ आई थिंक रोनाल्डो इस चीज़ को समझते हैं कि वो अपने करियर को 1000 गोल के बाद ही एंड करते हुए देख रहे हैं। जब उन्होंने पिछले महीने भी ये कहा था कि वो अल नसर में यहाँ पर 2-3 साल और खेल सकते हैं। 2 रीज़न है भाई, पहली बात तो उनको पैसा पूरा मिलेगा, दूसरी चीज़ वो लेविश लाइफस्टाइल, वो पूरा पावर और वो मतलब यह एक चीज़ होता है ना कि प्लेयर पैसा कमा रहा है, वही रोनाल्डो पैसे के साथ पावर भी कमा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो मेरे को लगता है वो है कि रोनाल्डो जिस स्पीड से सऊदी फुटबॉल को डोमिनेट कर रहा है, जिस ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं अपने जो गोल के नंबर्स हैं उसको मेंटेन कर पा रहा है। 2-3 साल आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप के आसपास के कैंपेन में रोनाल्डो 1000 गोल का आंकड़ा छू सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन आपको एक हिंट मिल जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटायर नहीं होने वाले। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड कप 2026 की। जब उससे सीधा पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, भाई 2026 में आपकी लेगेसी अर्ट हो रही है यूरोस के चक्कर में, और क्या आप अपने आप को 2026 के लिए प्रिपेयर मानते हैं? तो उसने हाँ कर दिया पूरी तरीके से। उसने कहा कि अभी के तौर पे तो अगर आज ही वर्ल्ड कप करवा दो तो मैं तो आज ही खेल लूँगा, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरा पूरा फोकस नेशंस लीग 2000, ये जो अभी 2 मैचेस आ रहे हैं। अब देखो, नेशन लीग 2019 में वो ऑलरेडी जीत चुका है। नेशन लीग 2024 में बहुत लोगों के लिए फ़र्क पड़ता है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी पड़ता है, लेकिन तुमको ही पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्लेयर इतना बड़ा डिसीजन नेशन लीग को मद्देनजर रखते हुए तो नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि वो ले रहा है और फिर नेशन लीग में उसने 10 ही गोल मार दिए तो वो पलट गया उस डिसीजन पे, और चाहे वो नहीं ले रहा और फिर उसने एक भी गोल नहीं मारा लेकिन वो अब कह रहा है कि मैं तो रिटायरमेंट ले सकता हूँ। मेरे को लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट नेशंस लीग किसी भी तरीके से डिसीजन को छू ही नहीं सकता, यूरोज भी नहीं है। डेफिनेटली क्वालिफायर्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का सीन बन सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब कोई भी ऐसा स्टेप और स्टेज मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटायरमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी तरीके से मैं तो सोल्ड आउट हो चुका हूँ इस चीज़ पे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप में जाते हुए दिख रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मैं अपने दिमाग में अपने आप को एक स्टार्टर समझता हूं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई कर दिया कि मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, और जब तक मेरा कोच मेरे को एक नेशनल टीम के एसेट मान के रखता है, जब तक वो मानता है कि रोनाल्डो इस टीम को बहुत कुछ दे सकता है, जो कि अभी रॉबर्टो मार्टिनेज डेफिनेटली समझते हैं, और दोनों के बीच में अच्छी साठगांठ है, अच्छी केमिस्ट्री है। रोनाल्डो को जो रिस्पेक्ट चाहिए, रोनाल्डो को जो एक भरोसा चाहिए, एक दिलासा चाहिए, एक अश्योरेंस चाहिए, रॉबर्टो मार्टिनेज उससे भी 2 कदम आगे की जाके देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री बढ़िया है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सब्स्टिट्यूट और स्टार्टर को लेकर यह कह दिया कि भाई मैं अभी हमेशा अपने मन में अपने आप को एक स्टार्टर मानता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूं इस टीम के लिए, बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, विच इज एब्सोल्युटली गोटेड कैरेक्टर होता है। और तुमको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, हमेशा
प्रॉब्लम ये है कि रोनाल्डो ने स्टार्टर के बाद जो एक अडेप्टेशन की बात करी है, वो अडेप्टेशन एज अ बेंच प्लेयर नहीं है, एज अ स्क्वाड रोटेशन प्लेयर नहीं, बल्कि सीधा यहाँ पर रिटायरमेंट टाइप है। उसने कहा कि मैं स्टार्ट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर समझता है कि मैं एक एसेट हूँ और मैं अपने मन में मान के चलता हूँ कि मैं इस टीम को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं भी चुपचाप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कल ही ये टीम छोड़ दूंगा, कल ही मैं इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? इट्स ऑलवेज अ स्टार्टर एंड सीधा रिटायरमेंट। ये एक कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है। एंड ऑफ कोर्स मैंने इसको तमाम अपने एपिसोड्स में कहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस स्टेटस का प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर बन चुका है कि वो बेंच पे बैठना डिजर्व ना ही करता है, ना ही कर सकता है, और ना ही वो उसको अफोर्ड कर सकता है। रोनाल्डो का ब्रांड और रोनाल्डो की इमेज ऐसी बन चुकी है कि या तो वो अब छोड़ दे और या तो वो कुछ फोड़ फाड़ ही दे। एंड डेफिनेटली भाई मैं तो रोनाल्डो का डायरेक्ट फैन हूँ। आई विल स्टिल डेफिनेटली भाई, मेरे को तो वो हनीमून पीरियड वाले ख्याल आएंगे कि भाई यहाँ पर रोनाल्डो एज अ वर्ल्ड कप 2026 में जाए और यहाँ पर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करे जस्ट लाइक लियोनेल मेसी डिड। और हर कुछ जब अगर उस चीज़ को कोई कर सकता है तो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द वन जो उस चीज़ को कर सकता है, गिवन द फैक्ट उसकी फिटनेस, गिवन द फैक्ट उसका डिटर्मिनेशन। लेकिन अगेन पॉइंट हो जाता है कि एक टीम, एक प्रोजेक्ट और एक मैनेजमेंट के जब आप पैमाने पे देखते हो, स्टार्टर के